भाभी राजेश भैया भाई साहब आपने डराया था हमें क्या बलविंदर जी? ना ना भाभी जी गजब हो गो। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई है? जो आपकी सास है ना वो मेरे से दे सवाल पे सवाल दे सवाल पे सवाल वो मैनू से पूछ रही थी कि मैनू कभी प्यार भाव तू मेरी शादी कभी भई थी। जो बात सुन के ना भाभी जी मैनू बड़ी घबराहट हो रही सी। अरे जा में घबराने वाली क्या बात है भाई साहब? हाँ शादी तो आप कबू ना कबू तो करे हो ना। ना 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 भाभी जी मैनू जे बात से घबराहट ना हो रही। मैनू जे बात से घबराहट हो रही कि वो मेरा रिश्ता आपकी जो सहेली है ना सरोज 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 से मेरा रिश्ता करना चाह रही हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सरोज बहुत ही अच्छी लड़की है। जा में घबराने वाली क्या बात है भाई साहब? ना ना भाभी जी आप मेरी बात ना समझिए। शादी के बाद ना पत्नी का दबदबा बढ़ जाता है गो। नहीं ये सब खोखली बातें हैं। शादी के बाद ना पति पत्नी मिलके गृहस्थी संभालते हैं। तो भाभी जी गृहस्थी संभालने के लाने चीजें होनी तो चाहिए घर में। आप क्या बोले मैं कुछ समझ में ना आ रहा हूँ। ना ना भाभी जी आप समझिए ना। देखो सीधी सीधी गल ये है कि मैं ठहरा अकेला बंदा। अब मेरे घर में जो जो चीजें हैं ना वो मेरी वोटी के लाने कम पड़ रही हैं। भाई साहब यही दिक्कत है। आप जैसे लप्पू जन्ना आदमी ना एक तो औरत को बोटी हड्डी बोल के बुला तो शादी का घुइया नहीं भी। ना ना भाभी जी बोटी दा मतलब पंजाबी में बीबी है गो। तो भाई साहब आपकी जो भाषा को जो मिश्रण है ना हाँ हमें समझ में ना आता है। जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। भाभी जी फिलहाल तो आप मेरी समस्या सुलझाने में मेरी 80 मतलब मदद करो। नहीं हम जामे क्या मदद करें? शादी तो बहुत ही नेक ख्याल है भाई साहब। ना ना भाभी जी मेरा कहने का मतलब है कि बोटी के आने के बाद ना माँ बाप के बीच में फूट पड़ जानी जाएगी। फिर दोनों के बीच में झगड़ा दे झगड़ा पे झगड़ा दे झगड़ा पे झगड़ा। फिर क्या है कि दोनों के बीच में क्लेश इतना क्लेश 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 ना बातों में ना क्लैश हो जाती हैं बातें। ऐसा कछु ना है। सरोज बहुत ही सीधी सादी सुशील है। जौन घर में जाइए ना बाप को खुशहाल कर दिए वो। मैंने एक गल बताऊं भाभी जी सुशील तो आप भी हो हाँ संस्कारी तो आप भी हो बिल्कुल है। तो आपकी और अम्मा के बीच में दे झगड़ा पे झगड़ा सुबह से शाम है तब झगड़ा पे झगड़ा हो तो है ना। भाभी जी गल समझो एक ज्योतिषी ने साडा हाथ वेख्या बाकी बाद ज्योतिषी बोलो साडी जिंदगी विच अपशगुन हैगा। नहीं कैसे अपशगुन? अपशगुन मतलब आपा शा गा ना ये नाम वाली जो भी कुड़ियां आएंगी ना भाभी जी इनके साथ मेरी शादी ना हो सकती। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे भाई साहब जामे क्या बड़ी बात है। हाँ आपकी शादी आ पा सा गा ना से नहीं हो पाए ना। लेकिन सरोज में तो सा आता है। हाँ सा तो आता ना है तो शादी तो है जे बामी कोई टेंशन ना है। सरोज बहुत ही अच्छे से आपको साथ नहीं भैया जिंदगी भर। हम तो कह रहे शादी कर लो। हमारी जो समझ में ना आ रही कि तुम ससुर इतनी उतावली का हो रही शादी के लाने। जी बलविंदर भाई साहब आपसे तुम पे कैसे आएगा सीधे? दरवाजा का बंद कर रहे हैं आप? अब रज्जू पानी सर के ऊपर से चलोगे हमारी तुम नहीं जे का तुमने हाल बना हुए और जे का ना ड्रामो है तुम आओ जे। अरे रज्जो जो ड्रामो ना है जो हकीकत है ससुर। पर तुम्हें तो कमिश्नर साहब ने भेजो तो ना लखनऊ में वो सीक्रेट मिशन के लाने। आओ भेजो तो लखनऊ से वो चोर बदमाश जौन सारो मिशन नतु नाम आओ उधर से बदमाश भाग के कानपुर आ गो तो बाको दबोचने के लाने हमने जो गेटअप रखो सारो पहचान ना पाए। अब सुनो भूल के भी गलती अब ना कर दे को भी पता न चले कि जो बलविंदर के रूप में गेटअप में दरोगा हप्पू सिंह है। नहीं तो कसम से कह रहे रज्जू वो दुश्मन जो है ना बहुत खतरनाक है। वो हमेशा के लाने हमें सुला देगो। हप्पू सिंह जो कमिश्नर को अलग खोज लिए रज्जू जो हमारे सारे पत्ते खुलवा देगो। तुम भगवान के लाने जाओ और इस तरीके की एक्टिंग करियो लगे ही ना बाको मन कहीं ना लगे कि दरोगा हप्पू सिंह घर में है। जाओ ठीक है तुम टेंशन न ले हम सब संभाल लेंगे। हम दादा बहुत घबराहट हो रही है हमें। अरे कमिश्नर साहब हमारी नमस्ते हैगी। कैसे हैं आप? नमस्ते अम्मा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपकी दुआ से बस भले चंगे होंगे। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आजकल हप्पू सिंह थाने में क्यों नहीं आ रहा है? आप ही ने तो बाको मिशन पे भेजो है वो। मिशन? हाँ मिशन। अम्मा जी वो एक एग्जाम पास नहीं कर पाया तो उसे मिशन भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर राधे राधे बोल रहे हैं आपको। राधे राधे। सर आपने तो भेजो लखनऊ सीक्रेट मिशन के लाने। मैंने नहीं भेजा है। अरे कमिश्नर साहब जरा ठीक से याद करो आप ही ने भेजो है गो।
अम्मा जी, अगर मैंने भेजा होता तो मुझे याद होता, जब मैंने भेजा ही नहीं तो मुझे याद कैसे होगा? सर हम बताएं, कई कई ना आपको याद आ रहा है। इनको क्या याद दिला रही है? जो भुलक्कड़ थोड़ी आएंगे, आप ही याद कर लो ना। ना अम्मा जी, भुलक्कड़ ना है, लेकिन अम्मा जो कहा है ना कि जो मिशन बहुत ही सीक्रेट है, जब बात को गुप्त रखने हैं, ताकि सर जो चाहते हैं कि इनके जो जाबाज होनहार ऑफिसर है ना, बाकी को खबर ना होए, तैसे सर ने जाको ऐसे करो। कहे ना सर, सही बोल रहे ना ना सर, कोई बात नहीं, आप दिमाग पे जोर डालो ही ना, हमने सब समझ लिया अम्मा। हाँ कमिश्नर साहब, बहू बहुत सही कह रही है। खैर छोड़ो बात सब, आप ये बताओ, चाय तो पियोगे? ठीक है, एक कप। ना सर, दूध फट गए अम्मा, तुम कैसे भूल गई? दूध फट गए ना, तो सर सॉरी बोल रहे, चाय तो नहीं मिल पाए हैं। तो ठीक है, काली चाय चलेगी। अरे हमें अबे याद आओ सर, वो क्या है ना, चाय पत्ती घर में खत्म हो गई है, तो हमने ऋतिक को भेजो है मार्केट, चाय पत्ती भी ना है सर, माफी मांग रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो घर में पानी तो है गो, कि पानी भी खत्म हो गया है? अम्मा जी, कोई बात नहीं, मुझे हेड ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना, मैं चलता हूँ, किसी और दिन चाय पी लूंगा। राधे राधे। बताओ बहू, ये कहाँ चल रहा है? घर में मेहमान के लाने चाय पानी को इंतजाम तो करना चाहिए, ये तेरी जिम्मेदारी हैगी, ध्यान रखियो आगे से। हाँ अम्मा, सॉरी बोल रहे, आगे से हम बहुत ध्यान रखें। दूध फट गया, चाय की पत्ती भी ना है, हमें भी चाय ना मिलेगी। मलाइका, व्हाट हैपनिंग? व्हाट यू थॉटिंग? कुछ नहीं दीदी, बस कमलेश के बारे में सोच रही हूँ, और क्या। मी इज आल्सो थिंकिंग द सेम। यू नो, दिस इज सो मच डिप्रेशन। मतलब बताओ, कल तक हमारी तरह नौजवान था, आज एकदम से अंकल। Age knowing, all of a sudden Kamlesh is becoming 40-year-old, meaning equal to father age. बड़ी नायाब बीमारी से हो दीदी। के नाम के बीमारी का क्या हुआ इसको? Means not knowing that, Malaika. Means only knowing that my boyfriend is... हैं? Meaning my best friend, he's becoming old. He's becoming of my father age. अरे अंकल, Watching it. आराम से। Kamlesh, what you're doing? Now you're becoming old. Now you're not coming from window side. हाँ दीदी, सही कह रही से अंकल। अरे पैर ऐसे सीढ़ी वीढ़ी पर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। You told right, Malaika. But if monkey becoming old, she not leaving the gymnastic. ये? What are you saying? बंदर लाख बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलता। पते की बात से। What happening? क्या हुआ? अंकल तू तो सुबह से भी ज्यादा बूढ़ा लग रहा है। बूढ़ा तो हो ही गया हूँ बेटा, आज रात के 12 बजे के बाद 50 का हो जाऊंगा, अब 48 का तो हो ही गया हूँगा। एक्चुअली माई सोल्जर पेनिंग। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं थारा शोल्डर। यू माई सोल्जर दबाएंगे? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बुजुर्ग से, और बुजुर्गों का ख्याल रखती हूँ मैं, कोई बड़ी बात ना है। आजा दवा देती हूँ। हाँ यहीं पे। ओ इतना भी तेज नहीं। Slowly, Malaika. वैसे अंकल, सारी वो बीमारी का नाम कैसे? डॉक्टर टेलिंग मी इलनेस ऑफ किडोफोबिया। Meaning? कीडो मीनिंग कीडो जवान, फोबिया मीनिंग सकेर, सकेर मीन्स डर। सो शरीर को जब जवान रहने का डर लगे तो पैदा होती है ये बीमारी। तो थारे अंदर ना कोई डर दवा हुआ से, जिसकी वजह से वो सब हो रहा है अंकल। हाँ तो उसका कोई तो इलाज होगा, मैं हूँ। नहीं, इलाज बेटा, इलाज ढूंढ रहे हैं डॉक्टर। अभी छोड़ो ना फोन, बहुत सोल्जर इज पेनिंग। सुन सा हो गया, थोड़ा दबाओ जरा यहाँ से। हाँ सॉरी, वो ध्यान भटक। हाँ नहीं, दिमाग मतलब ध्यान मत भटकाओ, सोल्जर पे लेके आओ। बेटा मलाइका, तुमने मुझे जितना कूटा है ना, वो सब मैं सेवा के रूप में वसूल कर लूंगा। काय भी मनोहरा, तो उसे हमने कही थी कि तनक सिचुएशन ठीक नहीं है, तनक संभाल रही है थाने में, हैं? तक घुनिया संभाल रहे, फिर ते कमिश्नर बार बार क्या आ रहे हमें सर्च करने। सारे तनक ढंग से ध्यान दे ले, सिचुएशन ठीक ना है दादा। है फोन अबे। सुनो, बलविंदर सुड़ी। बोलो हमारी पंजाबी कुड़ी।
हम पंजाबी कुड़ी ना है, यूपी कुड़ी है। अरे पंजाब की हो ससुर या यूपी की हो चाहे घुइया की खेत की हो तो हमारी कुड़ी है। तो देख लियो, हमारी बात सुनो, सरोज ना हमारे साथ अंदर किचन में आती तो माँ को तुम्हारे पास भेज रहे हैं हम। काय खिलाने? खाना लेके भेज रहे हैं, ठीक है? बा खाना खाए के खूब उल्टा सीधो बोलना, खरी खोटी खूब सुनाइयो तुम बा को। अरे तुम चिंता ना करो, हमें तो ज्ञान पी लेंगे, ऐसी खरी खोटी सुनाएंगे सारा दिमाग खराब हो जाएगा बाबू, सब निकल जाएगी हेकड़ी। हम जा रहे, तुम अच्छे से ऑल द बेस्ट। भेजो भेजो, आज जब हम सरोजिया को दिमाग ठिकाने लगा के रहेंगे। ससुर बहुत प्यार में प्यासी घूम रही। बल्लू जी, आपके लिए खाना ले आई हूँ। जी मैंने बनाई है। तुसी ये बताओ, ये खाना हैगा कि मजाक हैगा? जी मैनू मतलब है जे खानो है गो कि मजाक है गो। असी खाने विच 2 पैसे का स्वाद ना हैगा। अच्छा जी, मुझे बेहद अफसोस है। ना जी ना, तुसी अफसोस ना करो, तुसी तो खुद ही अपने आप में अफसोस हो। और मैंने एक और गल सुना, तुसी अपने आप को की समझते हो? मिस इंडिया समझते हो? हैं? निक्की निक्की बातों पे रूठ जाते हो, निक्की निक्की बातों पे रो देते हो। यहाँ गल की चुई मुई हो गए, गल की चुई मुई हो गए। हैं? एक और बात, तुसी इतना क्यों शर्माते हो? दिखने में भी इतने खूबसूरत ना हो। हैं? तेनू वेख के मैनू ऐसा लगता जैसे कोई औरत शिकारपुर की बस से बिना टिकट के अभी अभी उतरी हो। है जी? है जी? है जी? है जी? है जी? आपने मुझे हर्ट किया। अरे तो इसमें रोने वाली बात क्या है? अरे क्यों रो रहे हो आप? अरे दादा, जा तो ससुर का 1 साल की बालक की तरह जिद पे अड़ गई। अगर जे बिगड़ गई तो सब गड़बड़ कर देंगी। अरे 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 मैंने मजाक कर रहा सी। वो सरोज पाजी, सरोज पाजी, सरोज पाजी, मजाक। हाँ वैसे तुसी तो बड़े सोहनी कुड़ी हो। मैंने ऐसा लगता है साडे नाले रहेंगे तो ऐसे करेंगे, जिंदगी दे सारे मजे कैसे करेंगे ताडे नाले, ताडे नाले। बल्ले बल्ले बहुत मजा किया हो। अरे यार, अरे यार माहौल ही न बन रहा हूँ। यार जो नाटक तो बहुत भारी पड़ रहा हो। बताओ, घर में लुगाई होते हुए भी लुगाई से अलग सोने पड़ रहा हो। जहाँ से बड़ो कष्ट ना हो तो दादा, नींद ही ना आती हमें रज्जो के बिना। सब सो गए, अब जाकर रज्जो के साथ चिपक के सो जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो अंकल? और ऋतिक पुत्र, तुसी अभी तक सोए नहीं है? नहीं, लेकिन आप मेरी मम्मी के कमरे के सामने क्या कर रहे हो? मैनू ना नींद ना आ रही है की। तो मम्मी क्या आपको लोरी गा के सुलाती? ऋतिक पुत्र, असल में ना मेरे कान विच ना खुजली हो रही हैगी, तो ईयरबड लेने के वास्ते ना इथे आया सी। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर बड़ी खुजली मची रहती है।
ऋतिक पुत्र, तुसी ना अपने पापा जैसे ना बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ये लो। थैंक यू। अब इसे अपने कान में अच्छे से घुमाओ, खूब अच्छी नींद आएगी और खूब खुजली भी मिट जाएगी। जाओ सो जाओ। थैंक यू। यार कौन है? बिमलेश। कौन मजाक कर रहा है यार? बीनी अंकल आप सो रहे थे क्या? नहीं, हम पराठे बेल रहे थे कि कब तुम लोग आओगे और हमारी नींद खराब करोगे। सॉरी। चाहिए क्या? अरे बीनी अंकल आपको पता है गजब हो गो। क्या हुआ? अरे वो पापा के दोस्त है ना बलविंदर सूरी। हाँ। वो अभी अभी मम्मी के कमरे में जा रहे थे। क्या बात करो? कब? अरे अभी जब मम्मी सो चुकी थी। और जी बात जब मुझको ऋतिक ने बताई ना, बा बलविंदर के इरादे मुझको ठीक ना लगे। साला, उसकी ये हिम्मत है? हमारे दोस्त की गैर हाजिरी में वो बलविंदर सोरी राजेश के कमरे में हलवा पूरी खाने जा रहा था। कसम बिमलेश के दीदी या जीजा जी की, उस बलविंदरवा को तो हम देख लेंगे भाई। करेक्ट, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। हम और आप चल के उसको सबक सिखाते हैं, ठीक है? आपको हमारी हेल्प करनी है, वरना क्या? वरना मैं आपकी शादी बिमलेश मौसी से नहीं होने दूंगा। और आप तो जानते ही हो मैं कितनी पहुंची हुई चीज हूँ। बिमलेश मौसी। ए मालिक, का हुआ बेटा? डील पक्की? पक्की। चलो हम जूता पहन लेते, तुरंत जाके एकदम सूत के लाल कर देंगे। चल। डंडा ले। क्या चाहिए आपको? मैनू थोड़ी प्यार चाहिदा है गो। अभी दुकान बंद हो गई, सवेरे आके ले जाइयो। अरे यार जी बलविंदर जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे यार नाटक जोड़ो रज्जो, हम बलविंदर ना है ससुर। आप शर्म ना आ रही है? आप अपने दोस्त की बीवी को ऐसे छेड़ रही हैं? अच्छा तो तुस्सी छिड़ने दे मूड में ना हो ससुर। कतई ना, हमें ना पसंद है कोई पराये मर्द हमें आके छेड़े। हम तो अपने हप्पू सिंह को इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बताओ ब्याज राज। अच्छा हाँ कहाँ बताएं यार रज्जो, कसम से कह रही हमें नींद ना आ रही थी। नींद तो खैर हम ना आते तुम्हारे बिना। तो बताओ इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? वो तुम्हारा लौंडा है ना ससुर, 5वें नंबर को जो तुमने पैदा करो ऋतिक, बहुत ही ज्यादा चिरांद है, बहुत लौंडा चिरांद है। जो ऐसे घूर रहे हो तो हमें जब मार रही थी जैसे बाकी बिटिया की कमरा में घुस रहे हो ससुर। 1 नंबर को बदमाश निकले को बड़े होके। बाको सब तो ना है। अरे पागल हो का, मजा है तुम्हारे हप्पू सिंह पे कोनो उंगली भी उठा ले। तो जी बताओ, अगर कोई जाग गो और तुम्हें अपनी जगह पे ना देखो तो? तुम चिंता न करो, तुम्हें पता हमने क्या करो। अरे बता रहे सेटअप देखो, हम उठे, हमने सारी ऐसी लाइन से गोल गोल तकिया जो होती भी ऐसे बिछाए बिल्कुल चारों, और बाद में ऐसे चद्दर ऐसे लगे को हप्पू सिंह मतलब बलविंदर सो रहो।
तुम्हारी जय अदा पे तो हमें तो प्योर होते बलविंदर सिंह। हाउ जो ससुर बीबी से करे प्यार वो ऐसी हरकतों से बाज ना आते हो यार। मार सरी मार मार जोर से मार घुसन तो है पीछे से मार पीछे से सरिया मार पीछे से मार हां मुंह पे तो थोड़ी रज्जू तुमने जो ऋतिक कुक्का खा के पैदा करूं ससुर। मटन कोरमा। अच्छा तब અહીંયા जो बाप को अपनो कोरमा बनाने के लाने मरो जा रहा हुए ससुर। हमें ऋतिक पे गर्व है। नहीं बाकी नजर में तो तुम हमारे लाने पराए मर्द हो ना। हाँ सही करो बाने तुम्हें खूब कूटो हम भी होते तो हम भी यही करते। अच्छा ठीक है अपने लौंडा की ज्यादा बड़ाई ना करो चलो अंदर चलो राक्षस हैं सारे। नहीं तुम राक्षस बोलो।